परफेक्ट टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत और मैं हूं देशराज। इस समय हम सब डिवीज़न दरमाड़ी के पंचायत दरमाड़ी में हैं, दरमाड़ी दामन में। और जहां लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनका मसला बिजली को लेकर है। महकमा जो पीडीडी, उनका जहां मेन सड़क पर एक ट्रांसफार्मर है वो कई दिनों से बंद पड़ा है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात आ रही है बिजली महकमा को लेकर। लोग आज जहाँ पर इकट्ठे हुए आए, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको क्या समस्या आ रही है। आप सबसे पहले अब अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम जमालदीन है और मैं यहाँ दरमाड़ी के साथ एक छोटा सा गांव है, दामन में पड़ता है, यहाँ का रहने वाला हूँ। तो सर, यहाँ पे जो बिजली का ट्रांसफार्मर है ये मेन रोड के ऊपर है, मेन रोड से एक कदम की दूरी पे समझो। और यहाँ पे लाइट बंद हुए कम से कम आज 6 दिन हो गए। 24 तारीख रात को यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया था और उसके बाद अभी तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं आया। हमारे घर में शादी थी छोटे भाई की। अभी यहाँ तक मैं ये बोलता हूँ कि मेरे जो पापा थे वो बिजली में सर्विस करते थे, उनकी बिजली में ही शॉर्ट लगने की वजह से डेथ हो गई थी। तो हमारे घर में शादी थी, मेरे सबसे छोटे भाई उनकी शादी थी। आज तक ट्रांसफार्मर नहीं आया, आज 6 दिन हो गए। गवर्नर साहब ने एक रूल निकाला हुआ है कि जो रोड साइड पे ट्रांसफार्मर है वो 12 घंटे में अवेलेबल हो जाएंगे और जो रूरल एरिया में है वहाँ पे 48 घंटे में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे सर रूरल एरिया की बात छोड़ो, रोड में ही ट्रांसफार्मर गाड़ी से ही सीधा पोल पे चढ़ सकता है, मतलब गाड़ी लगा के पोल पे ट्रांसफार्मर चढ़ाते हैं। यहाँ पे अभी तक 6 दिन हो गए ट्रांसफार्मर नहीं आया था। और इसके बाद एक ट्रांसफार्मर दूसरे दिन 25 तारीख को जल गया था, वो सोंचल गली में, यहाँ पे इस साथ में ही है। वहाँ पे ट्रांसफार्मर उसके दूसरे दिन आके चला दिया पीडीडी डिपार्टमेंट वालों ने। हमारा ट्रांसफार्मर अभी तक जो नहीं आया। हमारे घर में शादी थी, हमने जनरेटर लाया, दरमाड़ी से उठा के, घर थोड़ा रोड से दूर है, वहाँ पे पहुँचाने में 1-1.5 घंटा लगता है। हम ट्रांसफार्मर उठा के ले गए और वहाँ पे अभी भी वापस ला के ट्रांसफार्मर गाड़ी में चढ़ा रहे हैं। आज ही शादी ख़त्म हुई है। तो यहाँ पे हमने जो जनरेटर का किराया वो दिया कम से कम कितना, 8,000 सर। 8,000 रुपये जब तक पीडीडी डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे आके हमें नहीं देंगे, जेई साहब या एडब्ल्यू साहब यहाँ पे नहीं आएंगे, चाहे सारे लोग हम इधर धरने पे बैठेंगे और यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं चढ़ाने देंगे। आपका जो बिजली के अधिकारी हैं जेईए डब्ल्यू, उनसे क्या कोई बात हुई? सर, हमारी जेई से बात हुई, एडब्ल्यू से बात हुई। पहले तो वो कहते रहे कि ट्रांसफार्मर आ जाएगा, अभी आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, ये कहते रहे। उसके बाद जब शादी वाले दिन हमने फिर दोबारा से फ़ोन किया तो जेई साहब ने आगे से उल्टे फुल्टे ऐसे अल्फाज बोले, जी ट्रांसफार्मर नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ, पूरे JNK में ट्रांसफार्मर है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊँ। तो नहीं, तो आप क्या कर दोगे, ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, आप क्या कर दोगे। जेई साहब ने, ये जेई फारूक साहब हैं, जेई साहब ये बात बोल रहे हैं आपको? हाँ, जेई साहब, उनकी बात हुई हमारे बड़े भाई से। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हम पूरे JNK में ट्रांसफार्मर नहीं है और कहाँ से लाएंगे। तो उसके बाद जेई से अपने एडब्ल्यू साहब से भी हमारी बात हुई, उनको फ़ोन करवाया। हमारा LG इंतज़ामिया है वो तो ये बात कहता है कि हर जगह बिजली का जो भी सामान है वो दस्तयाब है। हमें तो नहीं लगता है, हमें लगता है इंडिया में दस्तयाब नहीं है। यहाँ तो बात छोड़ो रियासी डिस्ट्रिक्ट की, हमें लगता है कहीं पे भी नहीं है जिस हिसाब से हमारे साथ हुआ। और हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई। और जेई साहब कहते हैं कि हमने ये भी बात सुनी कि जेई साहब ने बोला, मुझे वहाँ से किसी ने बोला था कि शादी पे लाइट नहीं चलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे जेई साहब को तो घर पे ही बैठ जाना चाहिए। लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग किए हुए घर पे बैठे हुए हैं, जिनको 10-10 साल हो गए, दिहाड़ियाँ लगाते हैं रोड पे। तो ऐसी बात उनको, अगर वो किसी के कहने पे, मुझे लगता है LG साहब भी यहाँ पे अगर कोई उनको बोल दे कि JNK में कुछ ऐसा कर दो, वो नहीं कर सकते हैं। एक जेई साहब हैं, वो लोगों के कहने पे ऐसा कर दें अगर, तो हम यहाँ पे, जब तक जेई साहब यहाँ पे आके बात नहीं करेंगे हमारा जो जनरेटर का, क्योंकि हम तो बिजली का बिल भरते हैं, या तो हमारा 1 साल का बिल माफ़ किया जाए या तो हमारा जनरेटर का जो किराया वो दिया जाए, उसके बाद ट्रांसफार्मर चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जहाँ पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के व्यक्ति हैं अब्दुल हमीद जी थुरू से, इनसे भी हम बात करेंगे। शुक्रिया सर, आप हमारे बीच में आए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का हमारा जो बड़ा यहाँ मौजू रहा वो है यहाँ के ट्रांसफार्मर का। तो मैं आपसे यही अपील भी करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि जो आप हमारी आवाज़ को आला काम तक पहुँचाते हैं, तो अब मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जहाँ जिस घर में शादी थी, जो यहाँ लाइट की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इनके बेचारे जिस लड़के की शादी थी वो यतीम है, उसके जो वालिद साहब थे वो 1997 में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से जब बिजली में काम कर रहे थे तो पोल के ऊपर ही उनकी बेचारियों की डेथ हो गई थी। तो अफसोस की कहानी है कि आज उसके बेटे की शादी पर जेई साहब उनको बिजली नहीं दे रहा है और बड़े उसने ये चैलेंज कर कहा कि बिजली जो है नहीं लग सकती है अभी। ये बात जेई साहब PDD के कह रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ लोगों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। जब शादी का दिन था लास्ट में, उस वक्त जवाब दे दिया उन्होंने। फिर उनके साथ जो उनका हुआ, बेचारों का बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि यहाँ पर शादी थी, शादी की में अगर लाइट नहीं हुई तो फिर फ़ायदा क्या था उनको। तो अब उनको बेचारों को फिर जो जनरेटर यहाँ लाना पड़ा, उठाकर गाड़ी पर लाया, फिर यहाँ से लोगों को लाया, फिर यहाँ से उठाकर रोड से नीचे ले गए। फिर बड़ी प्रॉब्लम से उन्होंने बेचारों ने 2 दिन निकाले अपने। तो आज भी यहाँ पर 5-6 दिन हो गए हैं, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं आया है। तो अब मेरा इस पर यही सबसे बड़ा तो यही कहना है कि जो जय साहब हैं उनको इसे सीरियसली लेना चाहिए था कि यहाँ शादी है अगर, और है भी, ये भी देखने वाली बात जो मैंने आपको याददाश्त करवाई कि उनका जो डैडी था, वो जितने बच्चे हैं उनके साथ जो ऐसा हुआ है वो मैं अच्छा नहीं समझता। उनके डैडी ने यहाँ शादी करवाई है इसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। फिर रहा यहाँ रोड साइड की हालत अगर ऐसी है लाइट की, यहाँ लाइट नहीं चला पाए तो जो हिल एरिया हैं हमारे, वहाँ क्या हो रहा होगा। ये तो खाली आश्वासन है कि लोग एक दूसरे पर फ़ोन पर कहते हैं जी वहाँ चल गई, वहाँ चल गई, वहाँ चल गई। तो लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो आप रोड पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट का सुविधा नहीं चल सकी, जहाँ इनके पास कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया, जहाँ बिल्कुल कोई यहाँ स्लाइड एरिया नहीं था, कोई बारिश की प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर अगर ये बिजली नहीं चला पाए तो ये जय साहब का बड़ा एक कसूरवार ठहराया जाता है। और मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीडीडी के मुलाजमात जो बैठे हुए हैं, तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने कम से कम ये देखना चाहिए कि किसी जगह में अगर प्रॉब्लम है तो छोटे मुलाजिम जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। बाकी छोटे छोटे कुछ मुलाजिम हैं, उनके कहने पर भी जो हमारे JEE या कोई आदमी अगर कोई सीरियस किसी बात को ले रहा है तो वो उनका गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ लोग प्रोटेस्ट के लिए 2 दिन से तैयार थे। तो हमने लोगों को रोका था कि रोड पर आप मत आइए, हम बात करेंगे इसके लिए आपके बारे में, बिजली का जो मसला है वो हल करेंगे। नहीं तो लोग बड़े बुरे तरीके से नाराज़ थे। यहाँ शादी में 200-400 लोग तैयार हो गए थे रोड बंद करने के लिए। तो जय साहब की अभी उन्होंने यहाँ के लोगों की आवाज़ को नहीं सुना है शायद, मैं तो यही अंदाज़ा लगाता हूँ, क्योंकि वो अपने छोटे मोटे मुलाजिम की बात को ज़्यादा सुनते हैं। तो पब्लिक का भारी भुगतना जो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब रोड पर लोग आएंगे, कल प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे बड़े लोग बैठे हुए हैं ऊपर, उनको मेरा ये मैसेज है कि लोगों को रोड पर आने से पहले ही अगर आप इसका प्रावधान कर लें तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ लोग जो सब डिवीज़न दरमाड़ी के पंचायत हल्का के, इनको बिजली महकमा को लेकर काफ़ी मुश्किलात आ रही है। इसलिए मेरी एक्शन रियासी PDD से ये आग्रह और विनती है कि जल्द से जल्द जहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जहां कोई दूर नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर जहां सब डिवीज़न दरमाड़ी है, जहां SDM साहब बैठते हैं, AW साहब बैठते हैं। आग्रह और विनती यही कि जल्द से जल्द जहां पर ट्रांसफार्मर लोगों को दिया जाए और इनकी समस्या हल हो। शुक्रिया।